शांति। संकल्प क्या है? सारा कल्प ही हमारे संकल्पों से चलता है। संकल्प को कोई साधारण बात मत समझिए। आप समझते हैं कि मेरा संकल्प उठा, उसको दबा दिया। मेरा संकल्प उठा, उसको दबा दिया। संकल्प चला, उसको मुख में लाकर वर्णन कर दिया। संकल्प चला, उसको कर्म में लाकर कोई को नुकसान कर दिया। संकल्प चला, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, कर्म में लाकर कोई को नुकसान कर दिया, किसी को दुख दे दिया। तो संकल्प से जो हम कार्य करते हैं, तो यह हमारा साधारण लौकिक और विकार युक्त संकल्प है। जैसे अगर किसी का नुकसान किया या दुख दिया, तो ये जो संकल्प हम कार्य में लाते हैं, वो है साधारण लौकिक और विकार युक्त। सारे दिन में उठते बैठते चलते फिरते हम कितने संकल्प करते हैं? हमारी सब गतिविधियां संकल्प से तो है। जो भी कार्य करते हैं, उठना बैठना, रिस्पॉन्ड देना, वो सब कुछ संकल्प से है। सारा कल्प ही हमारे संकल्प से चलता है। कल्प पूरा 5,000 वर्ष। कल्प और संकल्प संबंधित है। यह कल्प क्या है? कल्प को कल्प क्यों कहते हैं? 5,000 वर्ष तक हमारे जो अलग अलग संकल्प चलते रहते हैं, उसके बाद फिर पुनरावृत्त होते रहते। जब तक भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं, जब तक वह समय अवधि 5,000 वर्ष है। चलते तो बाद में भी है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती, दूसरा कल्प शुरू होता, चक्र दूसरा होता। संकल्प से हमारा कर्म, हमारा भाग्य बनता है। हमारा कर्म भी बनता और हमारा फ्यूचर डेस्टिनी। संकल्प से ही हम महानता अथवा पतन की ओर जाते हैं। यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना संकल्प से ही है। तो संकल्प को इतना महत्व देते हैं, पूछ रहे हैं हम बाबा, या इसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं? अब हम वाणी की तरफ। बाबा ने कहा, वह लोग वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि यानी जब हम याद में बैठते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? वो रिद्धि सिद्धि क्या होती है? याद से वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो सिद्धि यानी जिसको बेस्ट मिलता है लाइफ में, सिद्धि कुछ प्राप्ति, वो लोगों को क्यों वो प्राप्ति होती, इसका रीजन बाबा बता रहे हैं कि उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होते। एक संकल्प भी एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। इसमें एक भी नहीं होना चाहिए। एक से अनेक बन जाते, तो एक से एक को भी नहीं मार्जिन देनी। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसको एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प ना उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला ना हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे, तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेगी। हमारे पास सबसे बड़ा रत्न है कि हम क्रिएटर्स हैं। हम वो संकल्प क्रिएट करते हैं जो सिद्ध करने हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं, ऐसी भी स्थिति होगी जिसके मन में जो संकल्प उठेगा, वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। ऐसी हमारी स्थिति होगी। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्प को रीड करने के लिए
अपने संकल्प के ऊपर पावरफुल ब्रेक होगी। हमसे कुछ हुआ, कुछ सिचुएशन आई, तो उसमें भी पावरफुल ब्रेक चाहिए, तब हम दूसरे को समझ सकते हैं, उनके संकल्पों को जान सकते हैं। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे, अगर हम रुकते रुकते नहीं है अपने संकल्प से, तो दूसरों के संकल्प को समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए सुनाया था कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। किसका विस्तार करना है? संकल्पों का विस्तार। टू मच फैलाव नहीं। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, जितनी शक्ति हम में आती है, उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। वो माइंड रीडर्स बन जाएंगे। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो। हम खुद को भी नहीं समझ सकते इतने फास्ट, तो दूसरों को क्या समझेंगे? इसीलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक? संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं, उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करना। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी। हम खुद के संकल्पों को कैच कर सकते हैं, तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। संकल्प रहित यानी एक ही संकल्प रह जाए कि मैं कौन और मेरा कौन, इतना रहित हो जाएंगे, इजीली बन सकते हैं। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते। कब ज्यादा संकल्प, ओवर थिंकिंग कब है? जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते। लेकिन हर एक के संकल्प को रीड करने की प्रैक्टिस होगी, तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। इसके लिए खुद के साथ बैठकर खुद के संकल्पों को जानना, उस पर भी पावरफुल ब्रेक लगाना, तब हम दूसरे को रीड कर सकते हैं। दूसरे को समझना जिसको कहते हैं, जिससे हमारा व्यर्थ नहीं, व्यर्थ क्यों चलता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है हम उनको समझ नहीं रहे, बाबा ये कह रहे, संकल्प तब नेगेटिव चल रहे, व्यर्थ। और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। जब व्यर्थ खत्म, माइंड रीडर्स बनेंगे, तो हम इजीली एक सेकंड में हो जाएंगे। तो संकल्प को रीड करना, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास करना या पास विद ऑनर्स? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। यानी कई बार हमारे खुद के संकल्प भी हमारे लिए एक पनिशमेंट होती है। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको पास विद ऑनर कहते हैं। इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहते हैं। पास विद ऑनर किसको कहते हैं? कि हाँ, मन में कुछ आता, हाँ, तो बाबा कहते हैं कि क्या है पास विद ऑनर, के अपने ही संकल्पों की, अपनी कोई गलती होगी ना, गिल्ट कहते हैं जिसको हम, गिल्ट। अगर हमने कुछ गलती करी, उसमें भी हम उलझते रहते हैं, तो बाबा कह रहे उसमें भी, क्या बाबा ने कहा कि उसमें भी जो ये सजाएं हैं उससे भी परे हो जाएं। हम्म। फिर बाबा हमें कहते हैं सदैव सिर्फ दो बातें कर्म करते हुए याद रखो। फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसी के मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हैं। कब करना है ये? कर्म करते वक्त प्रैक्टिस। वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे।
लेकिन यह तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई भी समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। ये योग की अवस्था भी होती है हमारी, जब हम कैसे समानता के साथ जाते हैं। यानी पहले हमारा संकल्प होना चाहिए मैं आत्मा वो आत्मा ना। अगर हम ऊपर अलग अलग जाएंगे तो फिर वो कहेंगे हम दूसरों के संकल्प को कैच नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबर वार है। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था। पहले क्या होता था कि कोई कर्तव्य करने के लिए हम बोलते रहते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे। तो बाबा कह रहे पहले बोलना पड़ता था तब सिद्धि मिलती थी। अभी हम अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता। तो जैसे यह अंतर्यामी वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्यों को पूरा करेगा। मेरा हमारा जो संकल्प होगा वो पूरा होगा। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे। संकल्प किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, मोटिवेट करना किसी को, यह भी शक्तियां हैं। लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वह चलती रहे। ऐसा हमारा पूरा टाइम संकल्प ऐसे चलने चाहिए और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएगी, तब एक अलग शक्तियों की धारणा होगी। इसमें भी जगदीश भाई ने कि मानव कल्याण में आपका क्या योगदान। कल्याण होता है कर्मों से। कर्म और संस्कार का संबंध है संकल्पों से। कर्म का भी संबंध, संस्कार का भी संबंध, दोनों का संकल्प से। संस्कार है गुप्त संकल्प। संस्कार क्या होते हैं, गुप्त संकल्प। सुख दुख का संबंध है कर्मों से। विचार अथवा संकल्प के बारे में समझना जरूरी है। विचार में तीन चीजें शामिल है। विचार में क्या क्या होता है, इच्छाएं, स्मृतियां, मेमोरी, स्मृतियां उचित अनुचित, अच्छी भी और बुरी भी, आवश्यक अनावश्यक, व्यक्त अव्यक्त रूप की होती, स्विंग चाहे प्रेम के रूप में या घृणा के रूप में। वैसे तो कई प्रकार के थॉट्स विचार है, परंतु यहाँ हमारा संबंध उपरोक्त तीनों से है। स्वयं ठीक होने से अर्थात स्वयं बदलने से ही विश्व बदलेगा। इसीलिए अपने विचार पहले बदले अर्थात ठीक करे। फिर कहा जाता है एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन। व्याख्यान से व्यवहार
आचरण श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? व्याख्यान से व्यवहार। आचरण श्रेष्ठ है। जिसका जीवन ही खुली किताब के समान है, वह ज्यादा कहता नहीं, उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता। जिसको हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि भाषण करने की जरूरत नहीं है, स्थिति से ही काम हो जाएगा। लेकिन स्थिति किसकी बनेगी? जो उसने संकल्पों पे काम किया। हमारा कल्याण जितना होगा उतना विश्व का कल्याण होगा, और जितना विश्व का कल्याण होगा उतना हमारा। इसलिए किसी ने कहा है कि थॉट्स कैन मूव माउंटेन्स। विचार पर्वतों को भी चला सकते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली है विचार। उदाहरणत, किसी ने एटम बॉम्ब बनाया, किसी ने ताजमहल बनाया, तो जरूर उसे पहले विचार आया ना। परंतु हम विश्व के कल्याण में सहयोगी बनेंगे जब हम दुनिया के लिए आदर्श बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, उसके लिए आदर्श और श्रेष्ठ विचार करें। हमारे संकल्प में परिवर्तन तब होगा जब हमारा उस कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा से संबंध होगा। फिर हम विषय वासना वैभव के पीछे ना भागेंगे। परमात्मा की याद से निर्णय भी ठीक होगा, क्योंकि वह बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। प्रेम हमारा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वह परम पवित्र है। इसीलिए परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाता, क्योंकि वह हमारे विचारों को बदलता है। इस प्रकार हम अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी। यह संयोग हो। संयोग शब्द ही योग से बना है। जब तक हमारा योग न हो, हम सहयोग न दे पाएंगे। सहयोग मतलब हम दूसरे को हेल्प करने के लिए पहले हम खुद से योग लगाएं, अपने विचारों से योग लगाएं। आज दुनिया में सहयोग तो सब अपनों को दे रहे हैं, परंतु परमात्मा से योग कोई नहीं कर रहे हैं। अंततः विश्व का कल्याण नहीं हो रहा। विश्व कल्याण के लिए हमारा असल सहयोग अथवा योगदान तो ईश्वर पिता से योग लगाना ही है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें दूसरों को रीड करना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी खुद की कंट्रोलिंग पावर को चलाना। तभी हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। और बाबा तो इसको कर्म तक लेके जाने को कह रहे, कर्म में भी है अवेयरनेस। फिर बाबा कहते हैं वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी? अभी सब कमजोरी है, व्यर्थ संकल्प में व्यर्थ समय गंवाने की। व्यर्थ संकल्प, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। कब रहते? कब कमजोर बन जाते? सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते। है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। मतलब हमें संकल्प करना है क्या? कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होगी। समझेंगी कि वह की सर्व प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पाठ। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज और सर्व शक्तियों को भी
अभी से अपने में जमा करेंगे, तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति, किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे, जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे। उनके संकल्प, बोल और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है ही, लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा यह होगा कि जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। क्या नशा होगा? ईश्वरीय नशा सब में है, लेकिन कौन सा एक और नशा बाबा कह रहे? जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें संपूर्ण सफलता हुई पड़ी है। होनी है वह होनी ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। कर्म में नशा होगा, कर्म में नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर। कर्म में यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म के पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। ये निश्चय होता है अंदर से कि जब हम कर्म करें तभी भी ये सोच हो, जब बोले तभी भी ये सोच से बोले। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में जब होता है तब समझो अति समीप है। जो सर्व में संपन्न होता है, जो सर्व में संपन्न होता है, उनकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। संपन्न यानी जो कंप्लीट समझता है, वो कहीं और अपनी बुद्धि या आंखों को डूबती है ना, उनके हिसाब से अपने संकल्प नहीं रचते। वे सदा रूहानी नजर में रहते। अनेक व्यर्थ संकल्प व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमण करते रहता। जो संपन्न होगी उसकी बुद्धि दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी और वो फिक्र नहीं करेंगे कोई बातों का। उनका दूसरों कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती। फुर्सत ही नहीं रहती। दे आर सो बिजी। खजाने में रमण करना यानी उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स है अच्छे अच्छे और उस पर उनका निश्चय। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे कि संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़ा ते बड़ा पुण्य जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है? जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे, वह कार्य समाप्त कर लिया है। क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही खेल है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प इज वेस्टिंग टाइम एक्चुअली। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र, आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता वो ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता।
तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता, अर्थात फैलता, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्प की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। दादी जानकी का हुआ था द मोस्ट स्टेबल माइंड इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो वो संकल्प की गति को चेक कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं मनसा स्थिति को चेक करते थे। वैसे मधुबन निवासियों के संकल्प की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसीलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैलती, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदा करते, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते, रिजल्ट में क्या देखा। प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। यानी जब हम मुरलियों में भी सुनते हैं, हाँ बाबा आज प्रतिज्ञा लेते, उमंग उत्साह के साथ संकल्प लेते, समस्याओं को सामना करेंगे शुभ भावना से और सभी आत्माओं के साथ ऐसे ही चलेंगे। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय, बाबा कह रहे फुल अटेंशन के बजाय बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता, और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता। विजय हमारा जन्म से अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता। बाबा कहते हैं कि पहले हम कहते ना विजय हमारा अधिकार है, ये एक समर्थ संकल्प है, वो धीरे धीरे परिवर्तन करता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते कि अधिकार दो, शक्ति दो। माया को का विशेष बाण व्यर्थ संकल्प के रूप में होता। इस बाण, बाबा ने आज माया का एक रूप बताया व्यर्थ संकल्प के रूप में। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते। पहले हम खुद क्रिएट करते, हम कमजोर बन गए, अब हम उनके परवश। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते। वो विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। अब हम इसको रिवाइज कर